हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 जून, संडे। बहुत सारे लोग अभी भी आर 2023 को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, बुक लिस्ट को लेकर ही श्योर नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी बन ही नहीं पा रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या हमारे सोर्स हों, किस डायरेक्शन में हम चलें, किसको पहले उठाएं, किसको बाद में उठाएं, किस तरह से पढ़ें कि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाए। मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो में बहुत ट्रांसपेरेंट वे में, बहुत ही ईजी वे में समझाने का प्रयास किया है, बट शायद आपने या तो वो वीडियो नहीं देखा है या अभी भी कुछ और डाउट्स होंगे, आई डोंट नो वाई। बट आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे 8 से 10 मिनट में कि टू द पॉइंट क्या चीज़ें करनी है। ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये अब आगे के 4-5 महीनों के लिए है। ये अगर आपके पास 1 साल होता तो ये चीज़ नहीं बताता मैं, ना ही ये चीज़ आपके लिए काम करती। अब आपके पास जो 4-5 महीने, बिकॉज जो ज़्यादातर लोग हैं, लाइक जो 80 से 90% जो जनता है, जो लोग एग्जाम आर का देने जा रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं कि उनके सामने चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो नहीं 8 घंटे पढ़ सकते या वो 1 साल की प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। उनको आर की जॉब की, सर्विस की बहुत ज़रूरत है। एकदम डाई हार्ड मेहनत कर रहे हैं वो इसके लिए कि कैसे बीमार आर में हो जाए। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ नहीं यहाँ पे अप्लाई की जा सकती जो साल भर की प्रोसेस है। जो बुक्स, जो सोर्सेज जो आप अभी फॉलो कर रहे हो वो साल भर के लिए हैं, वो 2 साल के लिए हैं। एंड आप जानते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो विद इन ए स्पैन ऑफ 1 हफ्ता 2 हफ्ता। जो चीज़ें जिस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए थी, बिकॉज जिस तरह से एग्जाम आपका पास आता जा रहा है, बिकॉज नोटिफिकेशन 1-2 महीने में आ जाएगी, देन 3 महीने में 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। सो अगर आप उस तरीके से अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर रहे हो, सो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप फेल कर जाओगे, आप पास नहीं होगे, आपका नहीं निकलेगा प्रीलिम्स भी। सो इसलिए लोगों को स्ट्रेस हो रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमें चीज़ें मिल नहीं रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे टेस्ट सीरीज जब देते हैं टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। सो क्या किया जाए? देखिए, इस वीडियो में जो भी मैं यहाँ से अब 5-6 मिनट में शेयर करूंगा, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इतना अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्रीलिम्स आपका नहीं निकलेगा। इसमें कोई मतलब मुझे आपको कोई चीज़ ऐसी कोई सेल नहीं करनी है, कोई चीज़ आपको मुझे कोई झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं क्यों ऐसी चीज़ बोलूँ जो सही ना हो एंड आप कहीं ना कहीं और भटक जाओ। इससे कम में नहीं बात बनेगी। इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, 4-5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, हर इंसान मेहनत कर रहा है एंड ये बेयर मिनिमम है। मतलब आप समझो इस चीज़ को, मैं आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ कि आपके सामने कितने चैलेंजेस हैं या कितनी आपके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं और आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। लाइक 6 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैंने 3 से 4 घंटे भी अगर आप डेली दे सकते हो दिन में, लाइक आप जॉब में हो, आप चाहे बेसिक एजुकेशन में, आप चाहे टीचर हो, असिस्टेंट टीचर हो, या फिर आप कहीं पर और बिजी हो, कहीं और आपका कुछ प्राइवेट में चल रहा हो, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि पूरे 24 घंटों में से क्या आप 3 से 4 घंटे दे सकते हो। भले ही आप हाउसवाइफ हो, भले ही आपके सामने छोटे बच्चे हों, या आप अगर लाइक मेल हो एंड आपके सामने अपने घर बार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एग्जामिनर नहीं समझता है। मैं समझता हूँ, मैं समझूंगा, मैं आपसे पर्सनली बात करके आपको मोटिवेट कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। लेकिन गोले आपको एग्जाम में बनने हैं, बबल आपको करना है एंड उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी पड़ेंगी। क्या है वो चीज़ें? ध्यान से सुनिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये टॉपिक्स, ये चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट हैं, इनसे इतने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो उसको अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको जब पढ़ना है तो उसी क्रम में, उसी क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। लाइक अगर यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद में आप देखते हैं कि इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, इनसे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पूछी जाती है आर में। सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है, एंशिएंट और मिडिवल पर कम ध्यान देना है। सो इस तरह से जो भी वो चीज़ें हैं उनको पहले आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब मटेरियल कौन सा चुने? मटेरियल के लिए सबसे बेयर मिनिमम है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड यूपी स्पेशल की जो तथ्यसार आती है, ये आपको इनके घटना चक्र के कंपाइलेशन अच्छे से आने चाहिए। इसमें आपको कोई ऐसी चीज नहीं शॉर्टकट बता सकता कि नहीं थोड़ा बहुत कर लो, ये कर लो, वो कर लो एंड उससे हो जाएगा। नहीं होगा। मैं बहुत प्लेनली शब्दों में बता रहा हूं, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। बिकॉज देयर आर पीपल जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रखी है, वो डेली एक टेस्ट भी लगा रहे हैं, वो लगातार उन्होंने घटना चक्र पहले ही 2-3 बार पढ़ रखी है। आप उनके साथ कैसे कंपटीशन में हो? आप नहीं कर पाओगे। मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूं कि आप उतना नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ योर चैलेंजेस ऑब्वियसली फैमिली में, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता चल रहा है ना कि आपके सामने इतनी प्रॉब्लम है। घटना चक्र के क्वेश्चंस, घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए, टू द पॉइंट। उसमें टॉपिक उठाइए एंड तैयार करिए। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईएएस में आते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो आपकी यूपीपीएससी में नहीं आ सकते, लाइक वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उनके पर्टिकुलर स्टेट की, कोई वहां का डांस पूछ रहा है, कोई फोक ड्रामा पूछ रहा है, कोई ऐसी चीज पूछ रहा है जो वहीं की योजना है या वहाँ की बहुत ही बेसिक चीज़ है जो और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल ओवर इंडिया के लिए या यूपी के लिए, आप उसको मत पढ़िए। लेकिन बाकी आपको पढ़ना है। घटना चक्र एक सोर्स हो गया, ये आपको कंप्लीट करना है। कोई भी इंसान अगर घटना चक्र कंप्लीट करके नहीं जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं लूज आउट करेगा चीज़ें। आपने किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, फर्क नहीं पड़ता। वो आपका हेडक है, वो आप जानिए। अगर आपने अभी तक घटना चक्र को नहीं पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उससे नीचे रहेंगे।
कंपटीशन में आप उससे पीछे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही आपने कितनी भी अच्छी कोचिंग का मटेरियल पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आप घटना चक्र नहीं करो, घटना चक्र का वैल्यू समझो यार। घटना चक्र में आपके पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है पिछले 20-25 सालों का, उसमें भी वो टू द पॉइंट आपको सारी चीजें देते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बात देते हैं, अच्छे फैक्ट्स देते हैं, सारी चीजों को जो भी समराइज करके इस चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो एक जगह दे देते हैं, तो उसमें कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ पाते हो इन कंपेरिजन टू अदर पीपल्स। चीजें जो आपको वहां पे चीजें तो सब दे रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको 2 साल पता लगा वो मटेरियल कंप्लीट करने में लग जाएगा, या 2 साल आपको वो बुक कंप्लीट करने में लग जाएगा, तो फिर आप पढ़ोगे कब, रिवाइज कब करोगे, टेस्ट कब लगाओगे, खुद की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कब करोगे, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, गलतियां कौन सी हैं उन पर काम कब करोगे, जब बुक ही पढ़ते रहोगे, मटेरियल ही पढ़ते रहोगे। समझना पड़ेगा ना ये चीज, तो इसलिए घटना चक्र की वैल्यू है। घटना चक्र को आप किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट अब ये 4-5 महीनों में। अगर आपके पास अभी 1 साल होता तो ठीक है, आप घटना चक्र ना पढ़ते, जो बाकी की चीजें आप उनको कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जब आपके पास अब जो 4-5-6 महीने हैं, उसी में अगर आपको करना है, आपके सामने बहुत चैलेंजेस है कि नहीं अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी लाइफ अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यारो, या अब मैं नहीं कर पाऊंगी यारो, तो आपको कैसे भी घटना चक्र के कंपाइलेशंस को तैयार करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ल्यूसेंट को आपको तैयार करना पड़ेगा। ल्यूसेंट में भी वही चीज है, जिस तरह से घटना चक्र पढ़ेंगे उसी तरह से ल्यूसेंट को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट यूपीपीएससी पूछता है, कौन सी हैं वो चीजें, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में टेलीग्राम पे पिक्स डाल रखी है। अगर आपने चैनल ना ज्वाइन किया हो टेलीग्राम पे, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बना के उसमें बता रखा है, उसमें भी वो चीजें हैं, उसमें देख लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये यूपीपीएससी पूछता है, वो चीज उठाओ, ल्यूसेंट से पढ़ लो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहले पेज से लेकर के 400 पेज तक पढ़ूंगा ल्यूसेंट में, 300 पेज तक मैं पढ़ूं, आप नहीं पास कर पाओगे फ्रेंड्स। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये तरीका ही होता ही नहीं है पढ़ने का। आपको जिसने बताया उसने आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया है। आपको इसमें भरोसा हो तो ठीक है, वरना 2 अटेम्प्ट फेल हो जाएंगे, उसके बाद रियलाइज हो जाएगा कि भाई मेरे को बेवकूफ बनाया गया। बहुत कड़े शब्दों में नहीं बता रहा हूं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में जरूर बता रहा हूं, क्लियर कट बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ल्यूसेंट को पढ़ने का तरीका होता है, किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका होता है, जो कि 100 में से 90% लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए वो उनको 1 अटेम्प्ट की जगह 4 अटेम्प्ट लगते हैं, और वो 2 मिनट की चीज 20 मिनट में पढ़ पाते हैं। ल्यूसेंट उठाइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको वहीं के वहीं पढ़ लीजिए। आपने देखा प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आता है, आपने देखा कि हाँ भाई संविधान की जो सूचियां हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है, अनुसूचियों से क्वेश्चन आ रहा है, उसको उठाइए ल्यूसेंट में पढ़ लीजिए। पहले पेज से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले पेज पे क्या लिखा है, क्या एक लाइन लिखी है, एक लाइन रटी नहीं जाती है, एक लाइन समझने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने जो राइटर है, ऑथर है, उसने जो बुक लिखी है वो आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको सारी चीज़ें समझ में आए, वो आपको नोट्स नहीं दिया है उसने। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके काम का है, जो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, जो फैक्ट्स आपको याद हैं, वो आपको बार बार रिपीट नहीं करने हैं, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। सो ल्यूसेंट आपको करनी पड़ेगी। ल्यूसेंट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है कि आप इसको छोड़ के कुछ और कर ले। ल्यूसेंट में भी सेम वही चीज़ है, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं, टू द पॉइंट मिलती हैं, डायरेक्ट वहाँ से फैक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सो ल्यूसेंट आप पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप रेस में रहोगे, आप लोगों से आगे रहोगे। इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें आप उससे पूछोगे, चाहे आप उससे पर्सनली पूछो, चाहे पब्लिकली पूछो, जो भी चीज़ें हैं वो इससे बेस्ट नहीं है। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो कम समय है, जो ये 4-5 महीने 6 महीने का टाइम है आपके पास, उसमें घटना चक्र ल्यूसेंट से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का उतना टाइम नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है तो प्लीज़ आप ये वाला अटेम्प्ट छोड़ दीजिए, अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करिए कि आर 2024-25 में कब आएगा, बिकॉज ये श्योर है कि 2024 में नहीं आनी है। अब आ जाएगी, उसके बाद 25-26 से पहले नहीं आनी है। इस आर 2023 के लिए इतने पैर छूने पड़ गए हैं कैंडिडेट्स को और सब लोगों को। अब आप भूल जाइए कि 2 साल कोई वैकेंसी आने वाली है। सो इसलिए अगर आपको आना है, रैंक अपनी बनानी है, आपको पीडीएफ में अपना नाम चाहिए है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, एंड जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, लेकिन एग्जामिनर नहीं समझेगा, यूपीपीएससी नहीं समझेगा, एंड वो आपके बारे में जानता भी नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ एक भीड़ हो, मेरे लिए आप एक पर्सनली एक इंसान हो, मेरे लिए आपका जो नाम है आप मेरे लिए वो हो, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो। एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, वो पेपर सेट कर रहा है तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको नहीं देख रहा है। घटना चक्र ल्यूसेंट हो गई। तीसरे नंबर पे आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को ये गलती मत करना कि एग्जाम के 20 दिन पहले हम आई दृष्टि उठा लेंगे एंड हम उससे कंप्लीट कर लेंगे, और अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से हम 18 कर ले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो आप कमिट करोगे, एंड बाद में मेरे पास भी कोई आपको सांत्वना देने के लिए, कंसोल करने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर्स में अगर 18 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पढ़ी जाती हैं। पूरा इतना मोटा मटीरियल लेकर के या इतनी मोटी बुक लेकर के पूरी उसको लाइन बाई लाइन नहीं रटा जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। मैं जनरली बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन ये ऐसा ही होता है। जो चीज़ इस चीज़ से समझ पाएंगे, जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यार इतनी मोटी बुक है 200-250 पन्ने की, भाई उसमें एक लाइन नहीं पढ़ी जाती है, ना ही हर चीज़ आएगी। क्या एक बार प्लीज़ क्वेश्चन पेपर तो उठा के देख लो, पीवाईक्यू उठा के देख लो, क्या वैसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं? जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जो थीम पूछी जा रही है, वो हर साल रिपीट होती है, वही उसी के आसपास घुमा घुमा के चीज़ें पूछता है।
डिफेंस एक्सरसाइज पूछ रहा है तो डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ो, उसमें भी वो 2-3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उन्हीं के साथ पूछता है, हर कंट्री के साथ नहीं पूछ रहा है कि नामीबिया के साथ क्या हुआ था, कीनिया के साथ क्या हुआ था, नागालैंड के उसके जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ था, ये सब नहीं पूछा है उसने। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया हो गया या आपका यूएस हो गया या आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इन्हीं से पूछ रहा है। सो आपको इनका पढ़ना है। अगर यूएई का साथ कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है तो वो पढ़ लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट यार? ये समझना पड़ेगा। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे बच्चे का, किसी ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन रुके जो बहुत मेहनत कर रहा है या जो एक्चुअल में नीडी है एंड जिसको जो डिजर्व करता है चीज़ें, उसको एटलीस्ट गाइडेंस की या ये सब चीज़ों की कमी ना हो, वो एटलीस्ट राइट ट्रैक पर, राइट पाथ को फॉलो करके आगे आ सके। घटना चक्र हो गया, ल्यूसेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स अभी से पढ़िए, वरना होगा क्या, आप एग्जाम के पहले करंट अफेयर्स को अगर पढ़ेंगे तो आप स्टैटिक का पोर्शन रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एंड आप मानिए चाहे ना मानिए, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है आपको प्रीलिम्स एग्जाम निकलवाने में, पेपर कट ऑफ क्लियर करवाने में, लेकिन आपका सिलेक्शन एक्चुअल में स्टैटिक से होता है। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 140 में से 20 क्वेश्चन। बीसी तो आएंगे, बीसी तो आए थे 2021 में, इस बार 18 आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे या फिर 23-24 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना। 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे आर में, ये मान के चलिए। पेपर हो जाएगा, दिखा दीजिएगा मुझे कि 40 क्वेश्चन आए हैं क्या करंट अफेयर्स से, नहीं आएंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में उतना ही टाइम देना है जितना जरूरी है। अभी से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते रहिए। एग्जाम के पहले जो कंपाइलेशंस आते हैं उनको कर लीजिएगा। अभी बाकी आप मंथली जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अभी से अगर आप करते रहेंगे तो बाद में जो मटेरियल आएगा वो आपके लिए 80-90% तैयार होगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड स्टैटिक पोर्शन आप बाद में रिवाइज कर पाएंगे, जो कि आपको एक्चुअल में पास करवाएगा। आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों की आप बात ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और सुन करके ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के 20 दिन पहले सिर्फ करंट अफेयर्स उठाओ और कंपाइलेशन रट लो और बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई उन लोगों ने स्टैटिक पोर्शन को रट रखा होता है। वो आपकी तरह नहीं है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, आप इस चीज़ को समझो। वो उन लोगों ने घटना चक्र को 8 बार पढ़ रखा होता है, ल्यूसेंट को 5 बार पढ़ रखा होता है, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, स्टैटिक पूरा तैयार है, एग्जाम के 10 दिन पहले 20 दिन पहले जब भी कंपाइलेशन आया आई दृष्टि का, बस उसको लेकर के उसको 20 दिन पढ़ा, स्टैटिक तैयार है उनका। सो वहाँ से उनके जो एक कट ऑफ के आसपास नंबर आने हैं वो ऑलरेडी आते हैं, वो उनको पता है कि भाई मैं ले आऊँगा, मैं ले आऊँगी। देन वो करंट अफेयर्स में 20 में से 15-16 क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज उनको 20 दिन में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, और उसमें भी उनको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग डाउट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको नहीं मालूम है कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, लेकिन उन्हें मालूम है, वो 3 बार दे चुके हैं, 4 बार दे चुके हैं, उन्हें एक एक चीज़ मालूम है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है। वो आपके साथ शेयर भी नहीं करेंगे हर चीज़ की भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। ऑब्वियसली क्यों करेगा कोई, हर कोई नहीं करता है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो ये चीज़ शेयर करेंगे। तो वो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं। आप क्या है, आपने 208 पन्ने की पेज कोई बुक लिस्ट उठाई, कोई बुक उठाई, आप उसको पहले पेज से लेकर के आखिरी चीज़ तक पढ़ रहे हो, सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, सारी इंडेक्स पढ़ रहे हो, सारी आप डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, सारी किताबें पढ़ रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ रहे हो, तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन भाई? सारी चीज़ें पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूजन होगा, रिवाइज आपने उतना किया नहीं होगा, एग्जाम में दोनों ऑप्शन सही लगेंगे या दोनों गलत लगेंगे, वहाँ पे मार्क करोगे गलत निकलेगा, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 8 गलत होंगे, रेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स में टू द पॉइंट पहले तो पकड़ना सीखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी से थोड़ा पढ़ते रहिए। एग्जाम के पहले आपके सामने ये हेडेक नहीं होगा कि भाई मेरे को 20 दिन अब सिर्फ करंट पढ़ना है। स्टैटिक आप बाद में रिवाइज कर पाएंगे और अभी से स्टैटिक आप लेके चलेंगे। इसके बाद में पीवाईक्यू मतलब आपको साथ में ही करना है, लेकिन पीवाईक्यू भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। पीवाईक्यू आपको जो भी 15-20 साल के जो भी यूपीपीसीएस के, आरओआरओ के, बीईओ के, माइन इंस्पेक्टर के, यूपीपीएससी का जो एई का एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का, इन सबके क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिम्स और मेंस के, स्पेशली जो प्रीलिम्स के पेपर है उनको देखिए, उनके क्वेश्चंस के आपको आंसर पता होने चाहिए। एंड उसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें भी देख लीजिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो बार बार आयोग ने रिपीट किया है तो उसके ऊपर 1 या 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा कोई अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करेंगे। लाइक आपने इतनी मोटी बुक उठा ली है, आप सोच रहे हैं कि हम हर सब्जेक्ट की 2-2 किताबें लेकर के पढ़ेंगे, आप 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर आप वही चीज़ है, फिर आप मुझे बताएंगे 6 महीने बाद मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब हम क्या करें। एंड उस समय सिर्फ मैं आपको सांत्वना दे पाऊंगा, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ से क्या कर सकते हैं आप। दिस इज द हाई टाइम, यहाँ से जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ अगर आप इनको करोगे, एंड कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे ला के दिखा दो, कोई भी ऐसा इंसान, एनीवन, आपके ऊपर मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, जो जितनी चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ इससे कम मैं आपका सिलेक्शन करवा दे, इससे ज़्यादा इससे कम में पढ़ के कोई आपका अगर सिलेक्शन दिलवा देता है आरओआरओ प्रीलिम्स में, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आज के बाद एक भी वीडियो या कोई भी चीज़ बताना ही छोड़ दूंगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है, इससे कम में पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल। मैं क्यों झूठ बोलूँ, इतने लोग मिसगाइडेड हैं इस चीज़ को लेकर के, मैं क्यों किसी को झूठ बोलूँ यार, ऑलरेडी क्यों किसी के सामने ऐसी चीज़ में रखूँ, नहीं होता, इसे इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड पीवाईक्यू आपने कर लिया, घटना चक्र हो गया, ल्यूसेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है,
टेस्ट सीरीज और स्टैंडर्ड बुक्स दो चीजें हैं। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल 2 साल होता तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी होता, जैसा आपका दिमाग, जैसे आपकी कैपेसिटी, उस हिसाब से आप सिलेबस को कंप्लीट करते। अब जैसे किसी ने कोचिंग ज्वाइन की है, उसी के हिसाब से चल रहा है कि जब सामने वाले सर पढ़ाएंगे, जब सामने वाली मैडम पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे, तो वो इंसान 1-2 साल में 3 साल में सिलेबस ही कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद में वो टेस्ट सीरीज लगाएगा, तो मतलब 3-4 साल की उसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई। लेकिन जो इंसान कोचिंग से भी पढ़ रहा है, अपना भी पढ़ रहा है, कोचिंग नहीं लिए कोई मतलब नहीं, अपना उसके पास इतना दिमाग है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जहां से जो चीज़ अच्छी मिली उठाई पढ़ी और आगे बढ़े, टेस्ट लगाया, जो इस तरीके से लगेगा भाई वो सीधी सी बात है आगे जाएगा, वो किसी भी इंसान से आगे निकल सकता है किसी भी दिन, बिकॉज उसके पास लगातार सीखने की, लगातार एनालिसिस करने की और दिमाग खोलकर पढ़ने की आदत है, उसके पास वो स्किल है, वो कर पा रहा है वो चीज़ें। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मुझे PYQ के बाद मुझे